बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा का गुणगान हो रहा है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का गुणगान हो रहा है वाणियों के माध्यम से। क्योंकि जब जब ये पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं तो जो भगत होते हैं जिन्हें काल लोक से पार होना होता है वो पूर्ण परमात्मा का गुणगान करते हैं, अपने मालिक को रिझाते हैं, अपने मालिक को खुश करते हैं। तो वही ये प्रयास दास के माध्यम से हो रहा है। हर वाणी का मर्म परमात्मा की सत प्रेरणा से बताया जा रहा है और सभी पुण्यात्माओं को जानना बेहद ज़रूरी है। आने वाला समय में जो भक्ति बढ़ेगी उसमें मर्म महत्वपूर्ण रहेगा, तभी ये आत्मा में समाएगा, हृदय में समाएगा। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा सुने। लील नाभ से ब्रह्मा आए, आदि ओम के पुत्र कहाए। लील नाभ, लील नाभ नीले रंग के भगवान विष्णु को कहा गया है लील नाभ। तो देखते हैं परमात्मा ने इसका क्या सरलार्थ किया है, फिर थोड़ा परमात्मा विस्तार करवाएंगे। श्री ब्रह्मा, ब्रह्मा जी रजगुण हैं। तो ब्रह्मा जी का जन्म पुराणों के आधार से माना जाता है कि नीले रंग के भगवान विष्णु की नाभि से कमल से उत्पन्न हुए हैं, कमल में। तो जो विष्णु भगवान की नाभि निकली है तो नाभि से कमल में उत्पन्न हुए हैं। कौन? ब्रह्मा जी। वास्तव में यह जो भी विष्णु जी के रूप में थे वो स्वयं कालप्रभु थे और उसकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था। उसमें ब्रह्मा जी का युवा अवस्था में, अचेत अवस्था में रखा गया था। तो कहते हैं लील नाभ से ब्रह्मा आए। जो लील नाभ से ब्रह्मा जी का कमल पर उदय हुआ था वो काल भगवान थे, ब्रह्म थे। और ब्रह्म क्या थे? ये विष्णु भगवान के रूप में लेटे थे। तो कहते हैं आदि ओम के पुत्र कहा है। आदि ओम ब्रह्म को कहा गया है। तो ये ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वाणी का भावार्थ है कि ओम मंत्र श्री ब्रह्मा जी की भक्ति का भी है, परंतु इससे आदि यानी पहले जो मंत्र ओम मंत्र वाला कमल ब्रह्म है उसके पुत्र हैं श्री ब्रह्मा जी। कहते हैं आदि ओम के पुत्र कहाए। तो ये ब्रह्मा जी किसके पुत्र कहाए? आदि ओम मतलब ब्रह्म के पुत्र कहाए। स्वंभु मनु ब्रह्मा की शाखा, ऋग यजुसाम अथर्वन भाषा। पिबरत भया उतानम पाता, जाके ध्रुव हैं आत्म ज्ञाता। सनक सनंदन संत कुमारा, 4 पुत्र अनुरागी धारा। 33 कोटि कला विस्तारी, सहस 88 मुन जनधारी। तो एक एक वाणी है, बहुत ही इसका गहरा अर्थ है। तो पुण्यात्माओं, सबको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक एक वाणी जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक ये कुछ भी होने वाला नहीं है। कहते हैं महर्षि स्वयंभू, कहते हैं स्वयंभू मनु ब्रह्मा की शाखा। जो महर्षि स्वयंभू मनु जी थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं। मनु किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से 4 वेदों को सुना था मनु ने, और कंठस्थ कर लिया था। उसको समझना तथा अनुभव किया, फिर अपने अनुभव को मनु स्मृति नामक पुस्तक में लिखा। जे वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि स्वयंभू मनु ब्रह्मा की शाखा। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे मनु और उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख कमल से 4 वेदों का ज्ञान सुना था। कौन से? ऋग यजु साम अथर्वन भाषा। ये 4 वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने मुख कमल से किसको सुनाया था? मनु को। किस किस का ज्ञान? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का। फिर आगे वाणी आती है पिबरत भया उतानम पाता, जाके ध्रुव हैं आत्म ज्ञाता। फिर इसके इन्हीं के वंशावली में एक प्रियव्रत राजा हुए हैं। प्रियव्रत श्री ब्रह्मा जी का वंशज है और उसका पुत्र हुआ है उतानपात। उत्तानपात इनके पुत्र हुए हैं। प्रियव्रत, प्रियव्रत ब्रह्मा जी की वंशावली में हुए हैं। इनके पुत्र हुए हैं उत्तानपात। उत्तानपात के पुत्र थे ध्रुव। ध्रुव का भक्ति इतिहास में जो नाम है वो आज तक बहुत ही कम पुण्यात्माओं को नसीब हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुण्यात्मा थी ध्रुव, क्योंकि 5 साल में घर से निकलकर
आराधना करना, भक्ति, अटक भक्ति करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं एक अगर भक्त किसी भी वंशावली में हो जाए तो पूरे कुल का भी उज्जवल कर देता है, पूरे कुल को उतार देता है। तो ध्रुव उन्हीं में से थे, उन्होंने पूरे उद्धार कर दिया था। तो ये किसके पुत्र हुए थे? उत्तानपाद के। प्रियव्रत इनके श्री ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। श्री ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। कौन कौन से? आगे की वाणी में हैं, जाके ध्रुव पिबरत भया उतानम पाता। उत्तानपात हुए इनके। और जाके ध्रुव हैं आत्मज्ञाता, इनके पुत्र हुए ध्रुव। सनक सनंदन संत कुमारा, 4 पुत्र अनुरागी धारा। सनक सनंदन संत और कुमार, ये 4 पुत्र अनुरागी धारा, ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के थे। और इनको आशीर्वाद क्या मिला था कि जब से ये उत्पन्न होंगे ये 5 साल के हो जाएंगे चारों पुत्र, और लास्ट के अंतिम समय तक ये 5 ही साल के रहेंगे। ऐसा वरदान है इन्हें कि इनकी पूरी उम्र 5 साल में ही व्यतीत होती है। 4 पुत्र अनुरागी धारा, ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के हुए हैं। देखो, श्री ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए हैं, उनमें कौन कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। उन्होंने वरदान मांगा था कि हम कभी युवा ना हों, क्योंकि युवा होने के पश्चात वासनाएं प्रबल हो जाती हैं। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उन्हीं के लोक में इनका बड़ा आदर है। इन्होंने क्या मांगा था कि हम हमेशा युवा रहें, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम जैसे युवा हो गए तो वासनाएं हो जाएंगी, वासनाएं हो जाएंगी तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने वरदान मांगा था कि हम हमेशा 5 साल के ही रहें। जिस कारण से जीव भक्ति नहीं कर पाता, परिवार बन जाता है, सारी उम्र सांसारिक कार्यों में व्यतीत हो जाती है, मानव का मूल कार्य पूर्ण नहीं हो पाता जो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। इन्होंने वरदान मांगा कि हमारी आयु केवल 5 वर्ष की ही रहे। कितनी वर्ष की? 5 वर्ष की ही रहे। वे 5 वर्ष के बच्चे के रूप में हैं, आज भी हैं। ब्रह्मा जी के लोक में ये 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, आज भी हैं। लेकिन इनका जैसे ही पूरा जन्म हो जाएगा तो ये अन्य योनियों में चले जाएंगे। अभी इनके पुण्य हैं तो ये चारों पुत्र वहाँ पर आराम से रह रहे हैं, ठाठ से रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनके वहाँ पुण्य क्षीण हुए तो वो दूसरी योनियों में चले जाएंगे। अगर पुण्य बचे रहेंगे तो दूसरा देव पद धारण करने लगेंगे, नहीं तो पृथ्वी लोक पर आ जाएंगे, फिर ये लक 84 में चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें पूर्ण संत नहीं मिला। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में मिले, तो इन्हें आज भी वो नसीब नहीं है। अगर इन्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए होगा तो ये पिछली पीढ़ी में ही कभी किसी मानव जन्म में जन्म लेंगे, फिर साधना करके अपना उद्धार करवाएंगे। तो कहते हैं ये 5 वर्ष के बच्चे के रूप में हैं, परंतु बहुत विद्वान हैं। इन्होंने विवेक से 5 वर्ष की अवस्था में रहने का वरदान मांगा है, जिस कारण से इन महापुरुषों को अनुरागी धारा कहा है। अनुरागी धारा, प्रेम की धारा बहाने वाले। इनको संसार से वैराग हो गया, भगवान भक्ति की प्रबल प्रेरणा बनी है। भगवान की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में इनका वास है और आज भी ये रहते हैं। श्री ब्रह्मा जी की महिमा का गुणगान करते हुए संत गरीबदास जी ने बताया है कि श्री ब्रह्मा जी की संतान कितनी महान हुई है। जैसे 33 करोड़ देवता भी श्री ब्रह्मा जी की रजगुण के कुल में जन्मे हैं। जो आज हम 33 करोड़ देवी देवताओं की बात सुनते हैं, जे किसके कुल में जन्मे हैं? ब्रह्मा जी के, रजगुण के। और 88,000 ऋषि भी ब्रह्मा जी का ही कुल है। यह विस्तार श्री ब्रह्मा जी के वंशजों का है। जो आगे वाणी आती है ना, इसका क्या है? पिबरत भया उतानम पाता, प्रियव्रत के पुत्र हुए उत्तानपात के पुत्र हुए ध्रुव, जिनको आत्मज्ञान हुआ। फिर सनक, सनंदन, संत कुमारा, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। और 4 पुत्र अनुरागी धारा, इन्होंने प्रेम की रस बहाई और प्रेम का विस्तार किया। और 33 कोट कला विस्तारी, और जो 33 करोड़ देवी देवता हैं इनका भी विस्तार ब्रह्मा जी के वंशज से हुआ है। ब्रह्मा जी के कुल में जो देवगण हैं 33 करोड़ देवी देवता, इन्हीं से माना गया है। और सहस्त्र 88 मुनिजनधारी, जो 88,000 ऋषियों का कहते हैं, देव 88 ऋषियों की जो नगरियां बसाई हैं वो भी इन्हीं ब्रह्मा जी के कुल में हैं।
कहते हैं जो यहाँ से तपस्या करके जाते हैं उनके लिए 88,000 खेड़े ये काल भगवान ने बनवाए हैं इनको ठगने के लिए। और जो यहाँ से छूट जाता है ना, साधना पूरी नहीं कर पाता, वो भी कहाँ जाता है, वो भी इन 88,000 खेड़ों में जाता है। नकली सतलोक, अलकलोक, अगमलोक, अनामी लोक में जाता है, स्वर्गलोक में जाता है। तो रूमी ऋषि या जो बड़े बड़े ऋषि हैं इनकी तरह वहाँ बैठा देता है ब्रह्मलोक में। तो ये काल का महान जाल है, इसको समझना धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि पुणात्मा और सृष्टि रचना एक बार ज़रूर समझ लेना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के मुकम्मल से सृष्टि रचना समझ लेंगे तो आगे जो वाणियाँ हैं वो गहरी हैं। एक एक वाणी को समझने के लिए फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। अब आगे देखते हैं। कश्यप पुत्र सूरज सुरज्ञानी, तीन लोक में किरण समानी। देखो, कश्यप पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र श्री कश्यप ऋषि हुए हैं ब्रह्मा जी के, और कश्यप ऋषि के पुत्र श्री सूरज देवता हुए हैं। सूरज देवता हैं, शरीर में हैं। ये सूरज का ये गोला है, ये नहीं, सतगुरु ने बताया है कि ये सूरज नाम के देवता हैं, सात शरीर हैं ब्रह्मा जी के लोक में। तो ब्रह्मा जी के पुत्र श्री कश्यप ऋषि हुए हैं और कश्यप ऋषि के पुत्र श्री सूरज देवता हुए हैं, जो एक ब्रह्मांड में, सूरज देवता एक ब्रह्मांड में सर्व प्रकाश स्रोतों के मुखिया हैं, जिनके अधीन सूर्य आदि प्रकाश के स्रोत हैं। श्री सूरज देवता को कहा है कि वे बहुत बुद्धिमान हैं, मतलब सूरज देवता सात शरीर हैं, उन्हीं के अधीन जो आज हमें जो रोशनी दिखती है ना सूर्य के माध्यम से, तो वो उन्हीं देवता की प्रफुल्लित हो रही है। स्वर्ग, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर, तीन लोकों में है इनकी। कहते हैं कश्यप पुत्र सूरज सुरज्ञानी, ये कश्यप के पुत्र सूरज देवताओं में ये ज्ञानी हैं, और तीन लोक में किरण समानी। तीन लोक कौन कौन से हैं? एक पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। इन तीनों लोकों में इन सूर्य देवता की प्रकाश हो रहा है। आगे देखो। 60,000 संगी बाल खेलम, बीना रागी अजब बलेलम। 3 कोटि योद्धा संग जाके, सिकबंदी हैं पूरण साके। कहते हैं सूरज देवता रथ में बैठकर जब चलते हैं ना, तो उनके साथ 60,000 बाल खेल तथा 3 करोड़ योद्धा संग चलते हैं। कितने? कौन कौन? 60,000 बाल खेल तथा 3 करोड़ योद्धा संग चलते हैं। किसके साथ में? सूरज देवता के साथ में। सूरज 60,000 संगी बाल खेलम, 60,000 बाल खेल कहती हैं इन्हें, और 60,000 संगी बाल खेलम और बीना रागी अजब बलेलम। जब सूर्य देवता रथ में बैठकर चलते हैं तो उनके साथ 60,000 बाल खेल तथा 3 करोड़ योद्धा संग चलते हैं। 3 करोड़ योद्धा संग चलते हैं, जो आगे पीछे चलते हैं। सूर्य के रथ के आगे 60,000 बाल खेल चलते हैं, जो बीना आदि वाद्ययंत्र बजाने में कुशल हैं तथा राग भी अच्छा गाते हैं। तो 60,000 संगी बाल खेलम और बीना रागी अजब बलेलम, वो अच्छा तरह के मधुर मधुर वाद्ययंत्र बजाती हुए सवारी निकलती है सूरज देवता की, तो उनके आगे चलते हैं इतने लोग, और 3 करोड़ योद्धा भी रहते हैं। सूरज देवता के रथ के पीछे 3 करोड़ योद्धा चलते हैं। 3 करोड़ योद्धा चलते हैं, 3 करोड़। तो अब जो सिकबंदी हैं अर्थात पूर्ण रूप से सूरवीर हैं, सिकबंदी कैसे है? पूर्ण रूप से सूरवीर है। पूर्ण साके अर्थात जिनकी सूरवीरता की साख अर्थात महिमा यानी सनंत है, इनकी महिमा दी जाती है। इतने बड़े 3 करोड़ योद्धा चलते हैं सूर्य भगवान के। 60,000 बाल खेल चलते हैं, जो गाते नाचते जाते हैं, बीने बजाते जाते हैं, गाते जाते हैं। अब पुण्यात्मा विचार कर लो आप लोग कि जो सूर्य देवता हैं, कहाँ ये ब्रह्मा जी की शाखा से निकले भय देवता हैं, और सूर्य देवता कितने ठाट बाट हैं, कितने ठाट बाट हैं सूर्य देवता के, कि 60,000 तो बाल खेल चलते हैं और 3 करोड़ जिनके साथ में योद्धा चलते हैं। तो
और बीना बजाते जाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते जाते हैं। तो कितनी रंगबाजी है इनकी अपने लोक में। अब पुण्यात्मा विचार ये करना है कि अगर काल भगवान किसी भी जीव को पकड़ के वहाँ बैठा दे, या किसी को बाल खेल बना दे, किसी को योद्धा बना दे, तो वो तो अपना मस्त रहेगा, हजारों साल तक इन देवताओं का जीवन जिएगा। जब हजारों साल तक जीवन जिएगा तो निश्चित ही कर्म कमज़ोर होंगे, भक्ति संस्कार कमज़ोर होगा, और वहाँ एक बार इन लोगों में फंस पाता है व्यक्ति तो सब भूल जाता, ना भगवान याद आता, ना भक्ति याद आती है। केवल हर लोगों में यही लगा है, चाहे वो सूरज भगवान की ठाट बाट है, आगे ब्रह्मा विष्णु महेश इनके लोगों का विस्तार बताएंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में यहाँ जो जो पुण्य आत्माएँ फंसी हैं तो वो कितना, मतलब उनकी भक्ति कितना छीड़ हो रही है। क्योंकि यहीं देख लो, किसी को मंत्री बन जाए, कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, ऑफिसर बन जाए, तो उसके देख लो 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिलता है उसको। तो इतना बड़ा भयंकर जाल है काल भगवान का, किसी को भक्ति करने ही नहीं देता है, समय छोड़ते नहीं है। ये तो पुण्यात्मा और परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है कि ये वाणियाँ किसी तरह से मालिक करवा रहे हैं, नहीं तो हमारे पास समय न छोड़े। जिस समय थोड़ा बहुत परमात्मा दिलवा रहे हैं, ये पूर्ण परमात्मा की ही प्रेरणा से दिलवा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से ये थोड़ा विस्तार हो रहा है, क्योंकि हर वाणी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हाथ खड़ग गल पुष्प की माला, कश्यप सुत हैं रूप विशाला। देखो, हाथ खड़ग गल पुष्प की माला और कश्यप सुत है रूप विशाला। इसका देखो कितना गहरा अर्थ है। सूरज देवता अपने हाथ में क्या क्या लिए हैं? खड़ग, तलवार लिए रथ में बैठता है। जब सूर्य देवता की सवारी निकलती है तो हाथ खड़ग, खड़ग मतलब होता है तलवार, गल पुष्प की माला, और उनके गले में है ना जो फूलों का माला है, पूरी तरह से चारों तरफ उनका यशोगान होता है। हाथ खड़ग गल पुष्प की माला और कश्यप सुत है रूप विशाला। सूर्य देवता अपने हाथ में खड़ग तलवार लिए रथ पर बैठते हैं। उनके रथ के चारों ओर कौस्तभ मणि लगी हुई है। कौन सी मणि लगी है? कौस्तभ, कहती है कौस्तभ मणि जड़ा विमान तुम्हारा। कौस्तभ मणि की चर्चा पुराणों में की गई है। कितनी ज़्यादा प्रसिद्धि होगी। कहाँ, अगर यहाँ शाहजहाँ के सिंहासन की बात करते हैं तो जहाँ वो लगा रहता था नूर, पदम लगे रहते थे, हैं, मणि रहती थी, तो ये तो कुछ नहीं है। कौस्त मणि जहाँ इनकी सूर्य भगवान की उसमें लगी, कौस्त मणि जड़ा विमान तुम्हारा। किसका? सूर्य भगवान का। जहाँ सूर्य देवता के गले में फूल माला है। हे कश्यप सुत अर्थात कश्यप ऋषि के पुत्र। ये किसके पुत्र हैं? कश्यप ऋषि के पुत्र। आपका रूप शरीर बहुत विशाल है। कैसा है? हाथ खड़ग गल पुष्प की माला, कश्यप सुत है रूप विशाला। कश्यप के पुत्र हैं सूर्य भगवान, इनका रूप बहुत विशाल है। जो इनके लोकों में रहते हैं तो वो उनका गुणगान ही करते रहते हैं, दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। और कौस्तमणि जड़ा विमान तुम्हारा, और सुर नर मुनिजन करत जोहारा। कहते हैं कि आपका जोहारी अर्थात होता है सत्कार, आपकी सेवा, आरती अन्य देवता तथा नर भक्तजन तथा ऋषि भी करते हैं, आपका सभी सम्मान करते हैं। जितने भी वहाँ पर लोक में वहाँ देवता हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 88,000 ऋषि भी हैं। जब ब्रह्मा जी की शाखा जी से उत्पन्न हुए हैं, जी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, तो इनकी इतनी ज़्यादा वहाँ प्रशंसा है। किसकी? सूर्य भगवान की। तो अब विचार करने ना पुण्यात्माओं की, जो साधना करके फैल हो जाते हैं, जो किसी तरह से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, पूर्ण परमात्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि जो सतभक्ति है, जो वेदों में सतभक्ति बताई गई है, वो जब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कोई पार नहीं हो पाएगा। और इस भक्त सतभक्ति से कोई पार नहीं होगा तो इन्हीं के लोकों में जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में जाएगा, गणेश के लोक में जाएगा। तो जब इनके लोक में जाएगा तो निश्चित ही भक्ति के क्षीण होगा, संस्कार कमज़ोर होंगे। और पुण्यात्मा परमात्मा ने बताया है कि हजारों युगों तक ये साधना से जो पार नहीं होते हैं, हजारों युगों तक फिर इन्हीं के लोकों में रहना होता है। ठाठ बाट परमात्मा सब भूल जाता है, भगवान याद ही नहीं आता है। इतना महान जाल है काल भगवान का। तो पुण्यात्मा बहुत ही अच्छा अवसर है।
ये पार होने की बिचली पीढ़ी और बिचली पीढ़ी में ये टर्न, इस समय अगर जो भक्ति मार्ग पर दृढ़ रहेगा, इस समय सतगुरु को पूर्ण परमात्मा मानेगा, इस समय अपनी सारी बुराइयां छोड़ के सत भक्ति करेगा और तीनों मंत्र का जाप अंतिम श्वास तक करके जाएगा, तो निश्चित ही वो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही समय है, सही समय है। इसके लिए कहते हैं तन मन धन सब अर्पण, ये है सही समय तन मन धन सब अर्पण का। तो पुण्यात्माओं, एक बार जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।